तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आस्कलेड और उसकी सेना वेल से होते हुए गेंसब्रो की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए वो अपना रास्ता बदलकर मर्सिया की तरफ से जाने का डिसाइड करते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि आस्कलेड और बाकी सब बर्फ वाली जगह से गुजर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलें हो रही होती है और एक सैनिक नीचे भी गिर पड़ता है। रैगनर आस्कलेड को कहता है कि हमें वेल्स की तरफ वापस जाना चाहिए। तो अब वो इस बर्फबारी में अपना कैंप नहीं लगा सकते, तो इसीलिए आस्कलेड डिसाइड करता है कि वो पास के किसी गांव में जाकर लूट करेंगे। और फिर हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं और पूरा परिवार खाना खा रहा होता है। तभी वहां पर बियोन आता है और फिर हमें पुजारी को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाकर कह रहा होता है, सभी लोग भागो यहाँ से, गांव पर हमला हुआ है। और फिर आस्कलेड की सेना उस गांव के सभी लोगों को बंदी बना लेती है और उनका खाना ले लेती है, लेकिन वो पूरा खाना मिला के भी सिर्फ 50 सैनिकों के लिए ही पूरी सर्दी काम आ सकता है। और फिर हमें पता लगता है कि एक लड़की जो कि उसी गांव की है वो बच चुकी है और पेड़ के पीछे से छुपकर देख रही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब गांव पर हमला हुआ था तो वो कहीं गई हुई थी। और फिर एक आदमी आस्कलेड से कहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हमारे लिए आधा खाना छोड़ दो, कम से कम आधा तो छोड़ दो। अगर हमारे पास आधा खाना होगा तो हम सर्दियाँ गुजार लेंगे। मेरा एक छोटा बच्चा है, प्लीज। आस्कलेड कहता है, एक छोटा बच्चा, बुरा हुआ, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बारे में जरूर सोचूंगा, तुम्हें इस विंटर खाने की चिंता नहीं होगी। वो आदमी कहता है, सच में? आस्कलेड कहता है, हाँ, अब तुम्हें कभी भी खाने की चिंता नहीं होगी, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मुसीबतों से मुक्त कर दूंगा। रैगनर कहता है, आस्कलेड ये सब आम नागरिक हैं। आस्कलेड कहता है, अगर मैं इन्हें छोड़ भी दूं तो इनके पास खाने के लिए थोड़ा सा भी खाना नहीं होगा। अगर कोई इनमें से बच गया तो वो दुश्मनों के पास हमारी खबर दे देगा, मैं ये नहीं होने दे सकता। और फिर वो अपने सैनिकों को उन्हें मारने के लिए कहता है और उसके सैनिक उन सभी को मार देते हैं। लेकिन वो लड़की जो छुपके से देख रही होती है वहां से भाग जाती है। और यहाँ पर 14th एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें किंग स्वेन को दिखाया जाता है। फ्लोकी उन्हें बताता है कि रैगनर की सेना ने मालबरो में थोरकिल की सेना से लड़ाई की थी, लेकिन उस समय जंगल में आग लग गई थी और तभी से प्रिंस लापता है। और फिर कहानी जाती है थोरकिल की तरफ और वो लड़की जो उस गांव से भाग गई थी वो वहां तक पहुंच जाती है और थोरकिल तक ये बात पहुंच जाती है कि कुछ डेन्स लोगों ने उसके गांव पर हमला कर दिया है। पड़ोसी जगह के सैनिक वहां पहले ही जा चुके हैं। थोरकिल समझ जाता है कि वो डेन्स लोग आस्कलेड की सेना है, लेकिन उसे पहले लग रहा होता है कि वो सारे समुद्र के रास्ते से गेंसब्रो जाएंगे, लेकिन अब उसे पता है कि वो जमीन के रास्ते से गेंसब्रो जा रहे हैं। तो उसे ये भी पता चल जाता है कि वो कहीं बर्फ में फंसे होंगे। और फिर वो अपनी सेना के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ ईयर को कुछ सुनाई देता है। ईयर आस्कलेड को बताता है कि कुछ लोग अपनी फौज लेकर ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं। वो करीब 50-60 लोग हैं। आस्कलेड बियोन से कहता है कि सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करो और हाँ, हमें उनके कमांडर को जिंदा पकड़ना होगा ताकि हम पता लगा पाए कि उन्हें हमारा पता कैसे लगा। और फिर तभी हमें थोरफिन को दिखाया जाता है जो कि खरगोश का शिकार करके उसे ले जा रहा होता है। तभी रैगनर उसे रोकता है और उस खरगोश को उनके साथ बांटकर खाने के लिए कहता है। रैगनर कहता है, मैं इन्हें कुछ सब्जियों के साथ उबाल दूंगा। थोरफिन मान जाता है और उसके साथ चले आता है और फिर प्रिंस सारा खाना बनाता है। थोरफिन उसे खाता है तो उसे वो बहुत टेस्टी लगता है। थोरफिन कहता है, मुझे लगा था कि राजा महाराजा सिर्फ खाने पीने का काम करते हैं। कनूट कहता है, ये मेरी हॉबी है, मैं आमतौर पर खाना नहीं बनाता। इसके बारे में सिर्फ रैगनार को छोड़कर कोई नहीं जानता, तो तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। बहुत समय पहले मैंने कुछ मछलियाँ बनाई थी और वो अच्छी बनी, तो मैं उसे अपने पिताजी के पास लेकर गया, लेकिन उन्होंने उसे नहीं खाया। वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, तुम एक राजा के बेटे हो, एक नौकर की तरह बर्ताव मत करो। मैंने उसके बाद से खाना नहीं बनाया। एक राजा के बेटे को ये सब करने की जरूरत नहीं। और तभी थोरफिन को कुछ सुनाई देता है और दरवाजे पर एक सैनिक आता है और वो कहता है,
दुश्मन ने हमें ढूंढ लिया है। ईस्ट के जंगल में लड़ाई शुरू हो गई है। उनके पास ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन सावधान रहना। रैगनर कहता है, लेकिन हम इस गांव में सिर्फ 10 दिनों से रह रहे हैं, तो उन तक ये बात कैसे पहुंची? वो सैनिक कहता है, मुझे नहीं पता। हम जैसे ही इंग्लिश आर्मी को हरा देते हैं तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो तैयार हो जाओ। रैगनर कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें वेल्स जाना चाहिए। वो सैनिक कहता है, नहीं, हम डर भी जा रहे हैं। रैगनर ये सुनकर काफी गुस्सा होता है कि तुम अब भी दुश्मन की जगह से गुजरना चाहते हो, और वो कहता है कि मुझे आस्कलड के पास ले चलो। और वो उसे आस्कलड के पास ले जा रहे होते हैं, तभी जमीन के नीचे से एक सैनिक निकलता है और उसके पीछे से भाला घुसा देता है पीठ पर। वो सैनिक कहते हैं कि ये आस्कलड का हुक्म था। रैगनर कहता है, आस्कलड को यहाँ बुलाओ, मुझे प्रिंस के बारे में उससे कुछ बात करनी है। और तभी वहाँ पर आस्कलड आ जाता है और वो सारे सैनिकों को वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो उससे अकेले में बात कर सके। आस्कलड कहता है, तुमने अच्छा काम किया प्रिंस को अभी तक जिंदा रखकर। तुम्हारी मौत की वजह से वो आगे भी समझदार बनेगा। मैं अब से वो ड्यूटी निभाऊंगा तुम्हारी जगह, जिसे इंग्लिश आर्मी ने मार डाला। रैगनर कहता है, कसम खाओ कि तुम मेरी जगह लोगे, तुम किसी भी कीमत पर प्रिंस कन्यूट को बचाओगे। आस्कलड कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं प्रिंस कन्यूट को किसी भी कीमत पर बचाऊंगा और ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी मौत बेकार ना जाए। रैगनर कहता है, ये मुझे अफसोस से भर देता है कि मैं प्रिंस कन्यूट को तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूँ। आस्कलड कहता है, तुम्हें जल्दी बोलना होगा, तुम्हारा काफी खून बह चुका है। रैगनर कहता है, इससे पहले कि तुम गेंसब्रो पहुंचो, तुम्हें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। जेलिंग के कोर्ट में लोग लड़ रहे हैं कि कौन डेनमार्क का अगला राजा बनेगा, और वो 2 हिस्सों में बट गए हैं। एक हिस्से ने प्रिंस कनूट को चुना है और दूसरे ने कनूट के भाई हैरल्ड को। उनको ये चिंता नहीं है कि लोग क्या चाहते हैं, ये बस पावर की लड़ाई है उन पैदाइशी राजकुमारों के बीच। किंग स्वेन को ये डर है कि डेनमार्क का राज 2 हिस्सों में बट जाएगा। उनके दिल ने ये पहले ही सोच लिया था। उन्होंने किसी एक प्रिंस को मारने का डिसीजन लिया। प्रिंस कन्यूट को युद्ध में ले जाने के पीछे यही वजह थी कि वो प्रिंस कन्यूट को युद्ध में मरने देना चाहते थे। सावधान रहना, प्रिंस कन्यूट का असली दुश्मन अब उसके पिता किंग स्वेन है। अब यही एक रास्ता है। गेंसब्रो में तुम्हारे लिए मेरा भाई तैयारियां कर देगा। और फिर वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अभी वो मरा नहीं होता और कहता है कि मुझे आखिरी बार प्रिंस कन्यूट को देखना है। आस्कलड मना कर देता है और रैगनर मर जाता है। तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। कमेंट कर देना ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।